वोट तो जनता नहीं दे, जनता ने दे वोट। हाँ, जनता पार्टी। हाँ देखो मैंने अच्छो सुविधा दीदी मैंने सूरज जी का मौका मांगा कि रोड का ये पाठ कर दिया जी नेवे बाजदा वहाँ को टेम चली गयो पाचो बिदुड़ी को आयो टेम नेवे बाजदा अब लास्ट में अब क्रिया जो पूरा नहीं भी पूरा काम नहीं हो जब पूरा अब कह रही तो वही पूरा तो जनता सरकार कह रही पूरा। मोदी जी पे विश्वास तो है? हाँ विश्वास, पूर्ण विश्वास हमारे तो पूरी गांव की नजर वहाँ पे बीजेपी की घूमने की हमारे काम बहुत किए सुरेश जी ने, हम बीजेपी में हम आराम में क्या तो अभी तो हमारे को बहुत लूटमार हो रही है, परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल सही है सर, एकदम मतलब कंप्लीट है, 100% मतलब काम होगा। हाँ करके दिखाना साहब जरूर। गांव में तो हर आदमी मान लो कोई भी काम रुक रहा हो वो अभी हो नहीं पाया, परेशान है। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी ये नीतियों के कारण। ये तो समस्या तो नरी साहब जमीन की हाँ कर देवान रोड नहीं है, रोड कोई ना, लाइटा कोई ना, पानी टेम पर ना आवे, न खाद मिले टेम पर, आडा उंगला फ्याल एरिया कोई बच्ची तोड़ जा रही हो। ये कांग्रेस का आदमी ने है पहले से ही था सब। हाँ पहले कंप्लीट रहा था। सत्ता में अगर परिवर्तन होगा तो बहुत ही अच्छा होगा, हम तो खुश हैं, बहुत खुश हैं। हमारे गांव की जो सीसी रोड जो पहले के बने हुए हैं वो टूट गए, और जहाँ नहीं बने हुए वहाँ बिल्कुल ही नहीं बने हुए हैं। और रेत की वसूली और जब एक सेकंड, और जब कांग्रेस सरकार बनी उस समय हमारे गांव में खंबे पे लाइटें लगाई थी, अभी एक ही लाइट नहीं है, खराब हो गई, वापस रिटर्न चेक नहीं किए। और हम जो रेत लाते थे, रेत दम तक रही है, रेत जो लाते हैं हम उसकी वसूली वहाँ पे से खूब ज़्यादा लेते हैं, और रास्ते में यहाँ अगर जो हमारे जो इलाका पड़ता है वहाँ घुसे और एंट्री दो, कांग्रेसी जिसकी सरकार है रोल्टी के बाद फिर कई बात ये समस्या आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार आएगी तो हट जाएगी? ये एंट्री जो बीजेपी की सरकार पहले थी कोई एंट्री नहीं लेते थे, और जो अब सरकार अगर बीजेपी की आ गई आ ही रही है कोई एंट्री नहीं। हाँ 100% करेंगे। हमारे को बीजेपी सरकार पे विश्वास है, उनको भी विश्वास है बोल रहे हैं, और हमारे को भी विश्वास है जो कमांडो साहब बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, और वादे पूरे करेंगे और होंगे। जो कैंडिडेट हैं 100% अच्छे हैं, जो पहले हमारे रह चुके हैं हम उससे संतुष्ट हैं, उनके कार्यकाल से संतुष्ट हैं, और दोबारा जो बन रहे हैं वो अच्छे काम ही पहले भी किए अब भी करेंगे, पूरा भरोसा है। हम कांग्रेस के राज में इतने दुखी हैं कि वह बीजेपी ही ये काम कर सकती है, और हमें विश्वास भी यही है कि काश्तकारों का या बिजनेसमैन या कोई भी हो या परेशान, हम माँ ये कांग्रेस हूँ दुखी हो गया। ये कोई मोबाइल बांट पाऊँ नहीं हो, शान नहीं हो, रेवड़ियाँ हूँ सरकार न बने, सरकार ईमानदारी हूँ बने। अरे दूसरे जैसे मोदी जी मानो 2000 रुपया दे रहा तो वो दुनिया में सबने दे रहा, ऐसा नहीं है कि वो इन्हें दे दिया न उन्हें दिया न उन्हें दिया, वो एक तरीका देना चाहो ना अगर दे ही दिया तो। किसान जो हो गए, जो पात्र हो गए उसी को तो पैसा मिलेगा सर, जो सबल होगा उसको अरे उसके तो चाहिए नहीं, वो तो बात ही नहीं करेगा, जिसके है ही नहीं वो तो बात ही क्यों करे। यूं पूछ के थोड़ देने के ये पैसे कांग्रेसी जो अपनों को वोट नहीं दिया, जो कांग्रेस का जो आदमी है उसके 2000 रुपये नहीं जाना चाहिए, उनकी नीति ये तो नहीं है ना, समानता सबको जा रहा है। ऐसा कौन करता है? मोदी कर रहा है। नहीं अभी जो आप कह रहे हो ना कि कांग्रेसी होगा तो उसको नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा? कांग्रेसी होगा तो यहाँ तो जो विधायक पहले था अभी प्रेजेंट है, अब तो मिट गया, वो यूँ कहता है कि ये मोहल्ला बीजेपी का है, इसमें काम नहीं होना चाहिए, ये आदमी बीजेपी का है, इसको भगाओ इसको। इसका मतलब आपका गांव बीजेपी का है इसलिए वो काम नहीं करा रहे। हाँ बस हाँ और किसी की ज़मीन जैसे कि मेरे पास है या आपके पास है ज़मीन, बरसों से आप कमा खा रहे हो, और कुछ मामूली कोई मिस्टेक है, 50 साल से आप कमा खा रहे हो, और उनका आदमी आया जिसके नाम पे ज़मीन है उसको उसका उकसा लिया कि तू तो कब्जा नहीं ले सकता, ये मेरे को दे दे, मैं कब्जा ले लूँगा। डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी पे अपना बस हक जमाते हैं और उसको किसान को भगा देते हैं। ऐसा हुआ आपके गांव में? हमारे गांव में हुआ, हमारे गांव में हुआ, बहुत सी जगह हुआ।
वैसे कोई है आपके में से कोई जिसकी ये महाराज बोली है या के आपकी प्रॉपर्टी पे हुआ कब्जा? सर हमारा तो यही कहना है, जो राम को लाए उन्हीं को लाएंगे। नहीं वो तो ठीक है, प्रॉपर्टी क्या आप बोल रहे हो ना, किसकी जमीन पे कब्जा किया? जमीन तो इनकी है। और दूसरी बात, एक सेकंड सर, हमारे को आग मारने वाला नहीं चाहिए, आग दिखाने वाला चाहिए। आग मारने वाला लोकसभा में राहुल गांधी आग मारता है, तो आग मारने वाला नहीं चाहिए, आग दिखाने वाला चाहिए। पप्पी देने वाला नहीं चाहिए, चांटा लगाने वाला ही चाहिए। तो चांटा लगाने वाला कौन है? मोदी जी। पत्थर का जवाब ईंट से देते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। आपके गांव की ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान अभी तक रोड नहीं बना सर, देश आज़ाद हुआ है बाद में। हाँ, जो वादा किया जो होया कौन है सर? जो संटी बनाने सर कार्यकाल किया पूरा, आगे वो उनके बाद में रुक गया सर हमारा कार्य। आपके हिसाब से क्या लगता है किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि बीजेपी की सरकार पिछली बार भी अच्छा काम किया वसुंधरा जी की सरकार ने, और अब की सब लोगों को ये आस है कि अब की आने वाली सरकार बीजेपी की बनेगी और अच्छा जो रुका हुआ काम है जो वापस चालू होगा। और जो अभी कांग्रेस सरकार है जिन्होंने बहुत भ्रष्टाचार किए और यहाँ के विधायक ने भी बहुत भ्रष्टाचार किए, तो सब त्रस्त हैं और इस भ्रष्टाचार सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और अच्छी बीजेपी की सरकार, और यहाँ से डॉक्टर सुरेश धाकड़ कम से कम 50,000 वोटों से जीत के जाएंगे। और कोई समस्या है आपके गांव की जो ऐसा लगता है कि जो धाकड़ नहीं कर सकते? यहाँ की तो समस्या गिनाने लग जाए तो उनकी कोई है नहीं। यहाँ कोई काश्तकार पाइप लाइन अगर उसके खेत में पाइप डालने जाए, जेसीबी लेके जाए, अगर 10 पाइप डाल रहा हो, उसका 15,000 के पाइप डाल रहा हो, तो इनके एजेंट आ जाते हैं और वो कहते हैं कि 1 लाख रुपए लगेंगे। तो जगह जगह इन्होंने दलाल छोड़ रखे हैं बजरी का, चाहे बजरी की माफिया हो, चाहे खनन माफिया हो, ज़मीनें नहीं छोड़ी कहीं पे भी, सारी ज़मीनें खुदवा ली, इनके फार्म हाउस बना लिए, जगह जगह ज़मीनों पे कब्जा कर लिया। किसी के पास में ज़मीन आ रही है तो उसकी दुकान तोड़वा के उसको धमकाया गया कि तेरी ज़मीन मेरे रजिस्ट्री करवा। और फैक्ट्री तक नहीं छोड़ी, मजदूर जहाँ मजदूरी करने जाते हैं तो यहाँ मजदूरों को भी उसके ऊपर भी उनके भी हक का पैसा इनके एजेंट दलाल उनके हिस्सा लेके, और वो जगह जगह दलाल बना रखे। बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। यहाँ पे एक यो माइनिंग है जहाँ पे जिनके एक मोमेडेंस जो इनके उनकी ज़मीन के पास में क्रेशर लगा के इनके आदमियों ने, विधायक के लोगों ने, और वहाँ के ज़मीन को खनन करवा लिया और अवैध कब्जा कर रखा है, जिसका अभी एसपी साहब के पास भी अभी 2 महीने पहले उनको ये रिपोर्ट की थी यहाँ पे, और बहुत सारे लोगों को धमकाया गया उनकी ज़मीनों के बारे में। तो आपको लगता है अब ये अतिक्रमण जो किया इन्होंने जबरदस्ती कब्जा वो हट जाएगा? जी, हमें आस है और ये हटेगा, क्योंकि जो यूपी में हुआ योगी जी, तो हमारे भी हो सके योगी जी आ जाए, या बीजेपी की सरकार से आस है कि ये सबसे पहले इन भ्रष्टाचारियों का खात्मा करेंगी। मैं पहले इस ग्राम पंचायत का सरपंच रहा हुआ हूँ, जिस टाइम सुरेश जी धाकड़ एमएलए थे, तो अभी आपको मैं काम गिनाने लगूंगा तो आप भी बहुत समय लग जाएगा। जैसे कि आप यहाँ खड़े हैं, ये 70 लाख का गौरव पथ बना है। हमारे एक पुलिया की समस्या थी बहुत पुरानी, जिसके अंतर्गत पहले 7-8 लेडीज़ बह गए थे, 7-8 लेडीज़ बह गई थी, और कई सालों से देश आज़ाद होने के बाद वहाँ जब नदी आती थी तो 2-2 घंटे जाम लगता था। तो ये हमारे ऐसे विधायक बने थे सुरेश जी धाकड़, जिन्होंने 1 करोड़ की पुलिया सेक्शन करा के उस एक ही कार्यकाल में पूरी करवाई। इसके बाद जहाँ हम इधर पंडवा की साइड जाते हैं तो एक हमारे बीच में एक काला का झोपड़ा आता है, जो कई सालों से डंबर रोड था, वहाँ धूल मिट्टी उठती थी, पास मकान है, बाहर कोई सो नहीं सकता था, अगर सो जाता तो इतनी धूल जम जाती थी। वहाँ पे सीसी रोड बनवाया, इधर तेजाजी से इधर तक सीसी रोड। एक हमारी बहुत पुरानी समस्या थी जिसमें शमशान में जाने का रास्ता था, तो 2 किलोमीटर इधर घूम के जाना पड़ता था। उसमें विधायक जो पूर्व में हमारे विधायक साहब सुरेश जी रहे, तो उन्होंने डबटेल करके जो 15 फीट चौड़ी दीवार करके एक बाढ़ राहत दीवार के नाम से दीवार बनी, जिससे अभी आमजन को जाने में, शमशान में जाने में कोई तकलीफ नहीं होती है। 3 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था। हमारा स्कूल है, तो स्कूल के अंदर जैसे कि जब सुरेश जी जीते उसके बाद 4 तो कमरे और एक वो स्टेज बनी, और अभी तक ये 5 साल हो गए वहाँ 1 रुपये का काम नहीं हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने में लगे हुए हैं। बिचौर में ऐसा कोई विकास नहीं हुआ हमारी ग्राम पंचायत में या पूरे एरिया में, जिससे कि कोई आदमी विकास के नाम से इनको वोट दे सके। ये झूठे सब। और भारतीय जनता पार्टी में जब सुरेश जी रहे, सबका साथ सबका विकास,
हुआ है। देखो, इनके बारे में बताने की आप तो इतने घूम रहे हो, बताने की कहीं ज़रूरत नहीं है। और इस बार ये कम से कम 51,000 वोटों से हारने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मेरा ननियाल बेस रोड साइड पड़ता है, मैं रावतबाटा गया तो रावतबाटा में जो मैंने रोड चौड़े करने के नाम से जो इन्होंने मकान हटाए हैं, हमारे यहाँ इतने बुजुर्ग और ये बेटे हैं, अभी मैंने भी मेरा मकान पूरा नहीं बना हुआ है जिस तरह से बनना चाहिए। 3-3 पीढ़ियाँ लग जाती है मकान बनाने में, इनको 1 सेकंड नहीं लगा मकान तोड़ने में। गरीब जनता, हर आदमी कितना भी अमीर हो पर मकान एक बार ही बनाता है। यूँ नहीं है कि मकान आज यहाँ बना दिया, थोड़ा सा 1 किलोमीटर दूर एक और मकान है, ये ऐसे कई मकान है। रहने का मकान एक ही बनाता है। वो आप लोग थोड़ा सा पट्टा नहीं होना, यहाँ से निकल के हमारा पूरी जगह तक पट्टा नहीं है, तो ये बहुत गलत हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ कि गलत मुआवजा काहे का देंगे? आप तो कह रहे हो टारगेट कर करके तोड़ा। जो थोड़ा सा बोल गया बीजेपी का है, कोई कांग्रेसी है जो उनके चुनाव में साथ नहीं रहा, उनका फंडा ही था जहाँ से जीते वहाँ विकास कराएंगे, हारे वहाँ विकास नहीं कराएंगे। जीते उन्होंने स्टेटमेंट ही यही दिया, वो भी 5 साल में दिखाया। जनता अब जाग चुकी है, उन्होंने बहुत पैसे कमाए और अगर उनको ये इच्छा है कि मैं पैसों के दम पे जीत जाऊँगा तो अब जनता पागल बनने वाली नहीं है। हाँ, हमारे हमेशा बीजेपी जीतती है और अब के ज़्यादा बहुमत से जीतेगी। आप मोदी जी ने जो गारंटी दी है तो मोदी जी की अभी तक कभी गारंटी फेल नहीं हुई। वो जो पप्पू जो झूठ के जनरेटर हैं जिन्होंने 1, 2, 3, 4, 5, 10 दिन करके जो कर्ज माफ़ी की बात की, तो वो आपको लगा है न तो अभी 5 साल में उन्होंने कोई कर्जा माफ़ किया है। 6,000 किसान सम्मान निधि के अभी मिल रहे हैं, उन्होंने 12,000 की घोषणा की है। हमें पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी हर घोषणा को पूर्ण करने की